brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सास का दामाद के साथ भाग जाने का मामला इस वक्त पूरे में छाया हुआ है। अपनी बेटी की शादी से ठीक पहले ही एक मां अपने होने वाले दामाद संग फरार हो गई और घर पर होने वाली दुल्हन हाथ मलती रह गई। दरअसल अलीगढ़ की रहने वाली एक लड़की की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दुल्हन अपने आने वाले कल के हसीन सपने देख रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी मां उसके साथ कितना बड़ा कांड करने वाली है। लड़की की मां अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग गई और अभी तक इस मामले को लेकर ये अपडेट सामने आया था कि दोनों उत्तराखंड की वादियों में साथ हो सकते हैं। और अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि दामाद के साथ भागने वाली सास अनीता देवी का काफी समय से ही उससे चक्कर चल रहा था। 8 अप्रैल को दोनों भागे थे और उससे पहले होने वाली सास अपने दामाद के घर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5 दिन जाकर रुकी थी। हालांकि तब किसी को दोनों के रिश्ते की बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाई थी। वहीं जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आ रही है, जहां होने वाली सास अपने घर से जेवरात लेकर भागी है, तो वहीं दामाद भी खाली हाथ नहीं निकला। वो भी अपने घर से करीब 50,000 रुपए लेकर भागा है। अब महिला का पति और बेटी दोनों ही घर पर परेशान बैठे हैं, क्योंकि ना पैसे बचे हैं और ना ही बेटी की शादी करने के लिए लड़का। मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से भी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर और पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा ले उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए, 50 कैश के 50 के पॉलिटी में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे के 50 कैश के और 50 मतलब पॉलिटी। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं थी, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीबी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। आपको बता दें कि चौंका देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव से सामने आया था। गांव के ही रहने वाले एक शख्स ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी अपने ही होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई, साथ ही घर से सोने चांदी के जेवरात भी लेकर चली गई। दोनों के भागने का खुलासा तब हुआ जब ये पता चला कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, वो भी अपने घर से फरार है। फिलहाल अभी भी पुलिस दोनों को ढूंढ नहीं पाई है। देखना होगा कि दोनों कब तक सामने आते हैं।
अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।